संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही संसद को घेरने का प्लान तैयार हो चुका है। ये प्लान इंडिया गठबंधन ने शनिवार को हुई ऑनलाइन बैठक में बनाया है। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने पहले से ही अपनी कमर कस ली है। शनिवार को 24 विपक्षी दलों के नेताओं ने चर्चा के बाद मॉनसून सत्र के लिए 7 अहम मुद्दे तय किए हैं। इन 7 मुद्दों पर विपक्षी दल सरकार को घेरेंगे। बैठक के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 7 मुद्दों की जानकारी भी दी है। पहला मुद्दा है पहलगाम आतंकी हमला कि आतंकियों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है। दूसरा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे। तीसरा मुद्दा है SIR यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसे लेकर भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष ने कर ली है। अगला मुद्दा विदेश नीति का है। भारत की विदेश नीति पर भी विपक्ष मॉनसून सत्र में सरकार को घेरेगी, खासकर चीन, गाजा, इजराइल, पैलेस्टीन के मामलों पर। अगला मुद्दा है दलित, अल्पसंख्यकों, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार। देश के अलग अलग राज्यों में दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले को लेकर भी विपक्ष संसद में अपनी आवाज उठाएगा। अगला मुद्दा परिसीमन का है। विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन के मुद्दे को भी उठाएगा। इसे लेकर दक्षिण के राज्य दबाव बना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण की वजह से उनकी सीटें कम हो जाएंगी। अगला मुद्दा है अहमदाबाद प्लेन हादसा। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को लेकर भी इस बार विपक्षी दलों ने संसद को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने ये पूरी तैयारी की है कि वो 21 जुलाई को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। बीते दिन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने ये साफ कह दिया था कि 21 जुलाई को वो लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे और वहां जाकर संसद का घेराव करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी तैयारी है कि हम केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी मांग को पूरा करके रहेंगे। 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं जब सरकार ने कहा था कि वो जल्द ही इस मुद्दे पर कोई फैसला लेंगे, लेकिन अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। बार बार सरकार की ओर से ये वादे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहुत जल्द दिया जाएगा, लेकिन वो समय अब तक नहीं आया है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमेशा से ही केंद्र सरकार से मांग करती रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 को निरस्त किया गया था उसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके बाद से ही ये कहा गया था कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की स्थिति होगी उसके बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर चुनाव के वक्त भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक भाजपा के तमाम नेताओं ने ये वादे किए थे कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द अपना पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन अब तक जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने समय समय पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से ये मांग की है, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। अब इसलिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि वो संसद का घेराव करके इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाए। अब इसके बाद इसका क्या असर होता है ये तो आगे ही पता चलेगा।